अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है लियो वैसा मौजूद और आप देख रहे हैं जी इस वक्त क्रिकेट लवर अली शो को। दोस्तों देखना तो दोस्तों आप लोगों से बात करने जा रहे हैं। बात करेंगे जी आज आपके साथ जेसन गिलेस्पी जो कि पाकिस्तान के रेड बॉल के कोच हैं, उन्होंने ज्वाइन कर लिया जी पाकिस्तान टीम को। क्या कहना उनका फिटनेस को लेकर, क्या कहना उनकी, क्या बात हुई शान मसूद से, क्या अपडेट है वो आप लोग शेयर करेंगे। बात करेंगे शर्जील खान को लेकर, बड़ी हाइप बन चुकी है सोशल मीडिया पे, अवाम एक तकाजा कर रही है और वो ये कर रही है कि शर्जील खान को पाकिस्तान की T20 टीम में शामिल किया जाए। क्या ये पॉसिबिलिटी है, क्या वो वापस आ सकते हैं, इसके ऊपर क्या स्टोरी है वो आप लोग से शेयर करेंगे। बात करेंगे जय शाह को लेकर के चैंपियन ट्रॉफी 2025 के हवाले से क्या होने जा रहा है, क्या इंडिया पाकिस्तान आएगा या नहीं, इस पर बात करेंगे। और बात करेंगे कि इंडिया जो है वो जीत चुका है जिम्बाब्वे से, बड़ी शानदार किस्म की जो अभिषेक शर्मा ने इनिंग्स खेली है। तो ऐसा क्या है इंडिया के, आप कह लेंगे यंग टैलेंट के अंदर, जो कि वो एक फेयरलेस क्रिकेट खेल देते हैं। पाकिस्तान का यंग टैलेंट भी साइम अयूब था, काफी मैच खेला लेकिन क्यों कामयाब ना हो सका, इस पर भी बात करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही पहले तो बात का आगाज करते हैं नंबर 1 खबर के साथ जो पर्पस आ रही है। तो दाऊद साहब जेसन गिलेस्पी जो है उन्होंने ज्वाइन कर लिया पाकिस्तान टीम को। पाकिस्तान टीम के रेड बॉल के कोच जो है वो अनाउंस हुए थे। और अगर उसके बाद अगर बात कर लें, जो रेड बॉल के कोच जिस तरह से वो अनाउंस हुए हैं, लेकिन उन्होंने बड़ी कमाल किस्म का, आप कह लें कि आते ही बयान देना शुरू कर दिए हैं। उनका यह कहना है कि जो भी खिलाड़ी अपनी फिटनेस को मेंटेन नहीं कर सका उसकी पाकिस्तान टीम में कोई जगह नहीं बनती। उन्होंने कहा पहली चीज तो यह है कि फिटनेस के ऊपर किसी किस्म का मैं समझौता नहीं करूंगा, नंबर 1 ये। नंबर 2 जो उन्होंने बोला, उन्होंने कहा जी मेरी शान मसूद से भी बात हुई है और शान मसूद को मैंने बोला है कि आपने पॉजिटिव क्रिकेट खेलनी है। पॉजिटिव क्रिकेट का मतलब क्या है? एग्रेसिव क्रिकेट जो है उन्होंने खेलनी है। और आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया का जो ब्लड है उसमें ये चीज शामिल है कि वो एग्रेसिव ही ज्यादातर जो चीजों को रखते हैं और बड़ा पॉजिटिव वे में लेकर चलते हैं। तो आए हैं जो रेड बॉल के कैंप में खिलाड़ी शामिल थे, जैसे सरफराज हो गए, आपके जितने खिलाड़ी हैं, दानी शानी, जितने भी खिलाड़ी हैं, सारों से जो उनकी मुलाकात हुई है, सब खिलाड़ियों को जो है मिले हैं। तो क्या कहेंगे जी? देखिए, एक हफ्ते का पाकिस्तान का कैंप लगा हुआ है, शाहीन का कैंप लगा हुआ है, ये इस कैंप के साथ रहेंगे। आज ट्रेनिंग कैंप में भी उन्होंने शिरकत की और लगातार कैंप में रहेंगे और इसके बाद 7 दिन के बाद 13 तारीख को जो है वो रवाना हो जाएंगे और रवाना हो जाएंगे ऑस्ट्रेलिया डार्विन, जहां पे आपकी शाहीन टीम जाएगी, उसके साथ वापस से चले जाएंगे। फिर पाकिस्तान बांग्लादेश की जो सीरीज होगी उससे पहले ये दोबारा वापस आएंगे। लेकिन उन्होंने बातें की और जिस तरह से आज ट्रेनिंग कैंप में पाकिस्तान की शिरकत की, लग ये रहा था कि वो एक क्लियर मैसेज के साथ आए हुए हैं। उनका गोल भी क्लियर है और वो ये है, क्योंकि पाकिस्तान चलो T20 में फिर भी जीत जाता है, ठीक है, ये वर्ल्ड कप खराब रहा है या वटएवर ओडीआई वर्ल्ड कप पिछला हमारा इतना अच्छा नहीं रहा, लेकिन जो सबसे ज्यादा जो वरीड साइन अली वो पाकिस्तान की लाल बॉल है। टेस्ट क्रिकेट में पाकिस्तान बिल्कुल आगे नहीं जा पा रहा। सीना कंट्रीज में जाके बिल्कुल पाकिस्तान की परफॉर्मेंस 0 थी, वही चल रही है। घर में भी पाकिस्तान नहीं जीत पा रहा। तो जो सबसे बड़ा गोल है गिलेस्पी का वो यही है कि पाकिस्तान को घर पर जितवाना और फिर बाहर जितवाना। और ये वो क्लियर मैसेज लेकर आए हैं कि पाकिस्तान की लाल बॉल, रेड बॉल, टेस्ट क्रिकेट को पाकिस्तान के ऊपर लेके जाना है। और उनके पास जो इस टाइम आप कहते हैं ना कि जो दवाई का जो नुस्खा है वो यही है कि पाकिस्तान को एग्रेसिव क्रिकेट खिलानी है और वो शान मसूद के साथ मिलकर इसी प्लान को आगे लेकर चल रहे हैं। और उन्होंने बात भी इसकी इस हवाले से कि पाकिस्तान को एग्रेसिव क्रिकेट खेलनी पड़ेगी तभी पाकिस्तान क्रिकेट में आगे जा सकेगा। इसके अलावा एग्रेसिव क्रिकेट तो चलो वो एक खाली सोच का नाम है, इसके अलावा आपको ऐसे खिलाड़ी भी मुंतखब करने पड़ेंगे। बिलखसूस अगर आप लाल बॉल की बात करते हो और घर की या एशियन कंडीशन की, तो स्पिनर्स नहीं है पाकिस्तान के पास। ना T20 में स्पिनर है, ना ओडीआई में स्पिनर है और ना टेस्ट में स्पिनर है। एक इब्रार हल्का सा नजर आता है आपको दूर दराज से, लेकिन वही बात है कि उसको मौके ना होने के बराबर मिलते हैं। ना T20 में एक भी मैच खिलाया, ट्रैवल करते रहे साथ। वर्ल्ड कप 2023 में बाबर ने रिजर्व में डाला हुआ था, फिर भी नहीं खिलाया, बिल्कुल ना। देखो, एक चीज होती है कि आपके पास ना होना तो आप ट्राई करते हो कि मैं फाइंड करूं। एक ये है कि आप कहो कि नहीं है, मुझे चाहिए भी नहीं। मतलब ये सोच ही बड़ी घटिया तरीन सोच होती है, सही है कि आपके पास स्पिनर नहीं है और आप किसी भी नए स्पिनर को ट्राई नहीं कर रहे। बस जो है यही है। ये इंतहाई आप कहते हो ना कि छोटी सोच का दर्जा है, इंतहाई निचली सोच का दर्जा है। और अभी तक जो हमारी टीम मैनेजमेंट की या हमारी टीम की जो सोच थी वो यही थी कि स्पिनर नहीं है तो हमें चाहिए भी नहीं। और यही वजह है कि पाकिस्तान इंटरनेशनली क्रिकेट में अच्छा नहीं कर पा रहा। अगर आप इंडिया की बात करते हो, कुलदीप उनको लगातार मैचेस जितवा रहा है। जैम्पा की बात करते हो, वो ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत कुछ करके दिखा रहा है। और बाकी भी जितनी टीमें हैं, आप देख लो, कश्यप महराज हो गए या शम्सी हो गए। शम्सी ने साउथ अफ्रीका के लिए क्या करके दिखाया कि वो फिनाले खेल गए। लेकिन बात यह है कि हमारी तरफ से हमारे स्पिनर ने क्या किया, कुछ भी नहीं, क्योंकि है ही नहीं हमारे पास। बिल्कुल। तो एक ये गोल रहेगा गिलेस्पी का कि पाकिस्तान को रेड बॉल में अच्छा स्पिनर मिले, एक नहीं एटलीस्ट 2 से 3 स्पिनर आपके पास होने चाहिए, मिल जाए। क्योंकि अगर आप एशिया में खेल रहे हो आपको 2-2 11 में खिलाने पड़ेंगे। लेकिन एक तो मिले ना, एक भी नहीं है अभी करंटली। तो पाकिस्तान के पास एक भी अच्छा स्पिनर मौजूद नहीं। इब्रार है खैर,
बेहतर है इब्रार भी, लेकिन उस तरीके खेलता ही नहीं तो हम कैसे बोले अच्छा है, कुछ जो खेलता ही नहीं है। टेस्ट में तो खैर खेलते हैं। खैर इसके बाद जो अपडेट आ रही है जी वो आ रही है शर्जील खान को लेकर। तो कल जिस तरह से शर्जील खान ने परफॉर्म किया, एक वाज़ेह डिफरेंस देखा। जितने भी जो है वो खिलाड़ी खेल रहे थे दोनों टीमों में, उसमें शर्जील खान और कमरान अकमल उन्होंने डिफरेंस क्रिएट किए रखा। इवन आपको पता है कि कमरान अकमल जब पहले भी ओपनिंग किया करते थे पीएसएल में तो सेंचुरी मारा करते थे कमरान अकमल पीएसएल में, हमने ये भी देखा। लेकिन शर्जील खान की बात इसलिए हो रही है कि शर्जील खान ने अभी तक रिटायरमेंट अनाउंस नहीं की है और वो ये चाहते भी है कि वो इंटरनेशनल क्रिकेट में किसी तरह से वापसी कर सके। और मेरा ये मानना है कि स्टिल 3 से 4 साल की क्रिकेट जो है शर्जील खान के अंदर बाकी है, अगर उनको पॉजिटिव वे में यूज किया जाए। तो दाऊद साहब किस तरीके से वापसी हो सकती है, क्या वापसी का तरीकाकार है, किस पैटर्न के तहत वापसी हो सकती है? क्योंकि ये जो फ्रेंचाइज ऑनर्स है ये इतने बेशरम है, इनकी वजह से मुझे लगता है कि शर्जील खान का कैरियर काफी ज्यादा हर्ट हुआ है। इन्होंने शर्जील खान को वापस सही तरीके से आने नहीं दिया। तो क्या तरीकाकार है जिसके तहत आपको लगता है कि शर्जील खान वापस आ सकते हैं? चले मैं इस बात पे आता हूँ शर्जील खान के ऊपर, लेकिन पहले मैं कल जो पाकिस्तान ने इंडिया को हराया था और बड़ी शानदार किस्म की विक्ट्री ली थी, जबरदस्त जीत लिया। शर्जील खान हीरो थे, कमरान अकमल हीरो थे, शोएब मकसूद बड़ा कमाल खेले, बॉलिंग पाकिस्तान की बड़ी अच्छी रही। उसके बाद यूनुस खान आए थे मैच के बाद, तो यूनुस खान से सवाल किए गए कि जो पाकिस्तान की करंट टीम है वो ऐसा लग रहा है कि वो ज्यादा बेकार है और आपकी जो ये लेजेंड्स की टीम है ये ज्यादा फिट भी है, आप भी ज्यादा फिट हैं। बाबर आजम के हवाले से सवाल किया गया तो उस पर उन्होंने कहा नहीं जी नहीं वो बेहतरीन है। बाबर आजम के हवाले से उन्होंने कहा नहीं जी नहीं वो फिट है, वो ज्यादा फिट है। इस तरह की उन्होंने बातें जरूर की। लेकिन अली जो आप बात कर रहे हो शर्जील खान की, कल हमने इस पे बात भी की थी कि जो आपकी पीएसएल की फ्रेंचाइजेस हैं उन्होंने जानते बूझते, एक बात है ना कि आप अगर इसको ठुकरा रहे हो तो बदले में आपको बहुत कोई बड़ा प्लेयर ले रहे हो तो समझ भी आती है, लेकिन आपकी फ्रेंचाइजेस ने शर्जील खान को जानबूझकर पिक नहीं किया। और वही कराची किंग्स जिसने शान मसूद को ओपनिंग खिलाती रही। देखो शान की अगर मैं शायद तारीफ करूं, मैं शायद टेस्ट में उसकी तारीफ कर दूं, ओडीआई में वो बेहतर प्लेयर हो सकता है, लेकिन सॉरी टू से टी20 में मैं उसको नहीं मानता। टी20 में अगर बाबर भी है, रिजवान भी है, शाहीन भी है, वो तो वही हो गया कि शाहीन नहीं शान, सॉरी शाहीन की बात, शान की मैं बात कर रहा हूं। वो तो वही बात होगी, आप कह रहे हो ये बोल रहा था ये उसको ले आओ कि शायद ये उससे बेहतर हो, लेकिन वो भी बात सही है। शान भी टी20 के एतबार से शान की जगह नहीं बनती। ठीक है, टी20 में शान की जगह नहीं बनती भाई। कराची किंग्स की तरफ से क्या कर लिया शान मसूद ने, वो फिर जबरदस्ती खेल रहे हैं, कोटे भी खेल रहे, कप्तानी के कोटे भी खेल रहे होंगे कि भाई कैप्टन है तो हाईजैक कर लिया ओपनिंग की स्लॉट। लेकिन आप ये देखो कि इन्होंने शर्जील को जानते बूझते नहीं खिलाया, नई स्क्वाड में रखा, किसी एक ने पिक नहीं किया। और आप देखो कल जैसे उसकी परफॉर्मेंसेस थी, बात सिर्फ कल की नहीं है, बात आप उसकी पिछली परफॉर्मेंसेस भी देखो शर्जील खान की। हम तो यहां पे क्या कह के थके कि काश शर्जील खान और फखर जमान को हमने ओपनिंग में देख लें। देखो अभी जो जिस तरह से ये वर्ल्ड कप में खेले, इस टी20 वर्ल्ड कप में, भाई शर्जील खान होता वो इनसे लाख दर्जे बेहतर खेल सकता था। पिछला आप वो जो आपका टूर्नामेंट खेले, आप जो पिछला आप वर्ल्ड कप खेले हो या पिछला आप एशिया कप खेलो, क्या किया बाबर रिजवान ने बड़े इवेंट्स में? वो छोड़ दो, वो मत दिखाना कि साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट खेल दिया, उनकी बी टीम के अगेंस्ट, इंग्लैंड की बी टीम के अगेंस्ट, मेन टीम के अगेंस्ट बताएं कब रन बनाए बाबर रिजवान की ओपनिंग जोड़ी से? नहीं बनाए भाई। और एग्रेसिव कब खेले हैं? बेहतरीन मौका था कि आप शर्जील खान को अपने साथ रखते, लेकिन फ्रेंचाइजेस ने इनको जानते बूझते नहीं रखा। और फिर अब बहाना था सेलेक्टर्स के पास कि भाई वो तो पीएसएल नहीं खेलता, हम कैसे खिलाएं। लेकिन अली अब जिस तरह से माहौल बन रहा है, लेकिन जैसे इन्होंने बोला था ना कि यार डोमेस्टिक से हम परफॉर्मर उठाएंगे, डोमेस्टिक में तो उस बेचारे की सेंचुरीज भी हैं, डोमेस्टिक में तो उसकी 50 भी हैं, लेकिन उसको नहीं खिलाते। बट राइट नाउ मुझे लगता है कि दाऊद कोई जिस तरह की सिचुएशन चेंज हो रही है, कोचेस जिस तरह से आ रहे हैं, नए कैप्टन भी पॉजिटिवली अनाउंस हो सकता है और लग रहा है कि पाकिस्तान टीम जो है एग्रेसिव पन जो है मिस है उसकी तरफ जाए, तो हो सकता है कि हु नोस के शर्जील आ जाए। देखिए शर्जील भी आपको लाने पड़ेंगे। और जो आपको यंगस्टर्स है पाकिस्तान में, बहुत सारे ऐसे यंगस्टर्स हैं, मोहम्मद हारिस हो गए, उन्होंने भी रिसेंटली 50 मारे लंका प्रीमियर लीग में, इवन उनकी टीम फिर भी हार गई थी। लेकिन शॉटें यार बटलर से मैच करती हैं। किसकी? ये आपकी मोहम्मद हारिस। नहीं भाई, वो खड़े खड़े छक्के बहादुर है और खड़े खड़े। हारिस की खूबसूरती है कि बहादुर है। देखो बात अब ये शर्जील की भी नहीं है। शायद कुछ लोग कहेंगे जी तुम क्या दोबारा से वो पुराने प्लेयर्स की तरफ जा रहे हो, ये फलाना है, तो नए जो अग्रेसिव है वो दिखा दो। मैं उसका जवाब दे रहा हूं, बात शर्जील की नहीं है, बात सोच की है। आज हम शर्जील या इंडिविजुअल नाम की बात नहीं कर रहे। ठीक है, शर्जील किस लिए बात कर रहे हैं? क्योंकि इन्होंने जानते बूझते, ये टुकटुकिया वाली क्रिकेट ने जानते बूझते शर्जील जैसे प्लेयरों को, फखर जमान जैसे प्लेयरों को आज तक वो इज्जत नहीं दी। एक पॉइंट मैं यहां पर रखना चाहूंगा, ओपनर आपका ऐसा होना चाहिए ना जो जब गेम को लेके जाए ना फिर वो गेम को अवे कर दे। शर्जील खान में ये खासियत है। कल क्या हुआ था जो मैच हुआ लेजेंड का इंडिया के, उसमें शर्जील ने और कमरान अकमल ने ओपनिंग इतनी बड़ी कर दी थी कि उसने डिफरेंस क्रिएट कर दिया। आज जो इंडिया जीता है जिम्बाब्वे से, उसमें एक लड़का अभिषेक शर्मा, उसने इतनी जबरदस्त ओपनिंग की कि उसने सेंचुरी मार के
8 छक्के मारे और उसने डिफरेंस ही क्रिएट कर दिया और वो गेम को जिम्बाब्वे से बहुत हटा के ले गया। तो शर्जील खान में भी ये एबिलिटी मौजूद है, तो गेम को खींच के लेकर प्लेयर्स में ये एबिलिटी थी जो वर्ल्ड कप में आप गए थे। नहीं, बाबर रिजवान 15-15 ओवर खेलते हैं, गेम को अवे नहीं लेके जा सकते। अगर मसला ये आता है कि अगर ये लोग रन बना देते हैं ना, रिजवान वगैरह रन बनाते हैं, तो मसला ये बन जाता है फिर आपका कि इसका मतलब होता है कि विकेट बहुत ही अच्छा है, फिर दूसरे इससे ज्यादा मारेंगे। ऐसे ही है, इसका मतलब विकेट बहुत फ्लैट है। अगर इन्होंने रन बना दिए तो हमें खुशी नहीं होती, हमें परेशानी हो जाती है कि अब तो कहानी गई, क्योंकि इनके रन आ गए, इसका मतलब अब तो दूसरे तो हमारा भुरगस निकाल देंगे, ये कहानी होती है। लेकिन शर्जील जब रन बनाता है, फखर जब रन बनाता है, तो भाई ये गेम को अवे कर देते हैं कि दूसरी टीम हैंड्स अप कर देती है। अब चैंपियंस ट्रॉफी में क्या था, फखर ने इंडिया के अगेंस्ट इतना मारा कि उसने गेम अवे ले गया, इंडिया उसमें फारिग हो गया था चैंपियंस ट्रॉफी के फिनाले में। वही चीज होती है कि जब शर्जील मारता है, फखर जमान मारता है या मोहम्मद हारिस जब गेम में मारता है, तो वो गेम अवे ले जाते हैं। शायद वो 1 में नहीं चलेंगे, 2 में चलेंगे, तीसरे में मारेंगे। तो ये बाकी कौन से आपके बाबर रिजवान हर मैच में चलते हैं, ये कौन से हर मैच में रन बनाते हैं, ये भी कभी कभी रन बनाते हैं, लेकिन जब बनाते हैं तो भी काम नहीं आते। तो आपको अब फैसला करना पड़ेगा कि आपको एक पॉजिटिव इंटेंट के साथ, एग्रेसिव इंटेंट के साथ और 7+ यंगस्टर्स डालने पड़ेंगे। यह सोच आपको 2026 के T20 वर्ल्ड कप में चाहिए। वैसे भी वो वर्ल्ड कप श्रीलंका और इंडिया में है, वहां पे विकेटें आपको ये अमेरिका वाली विकेटें या वेस्ट इंडीज वाली विकेटें नहीं मिलेंगी, वो फ्लैट विकेटें मिलेंगी। बाउंड्रीज भी छोटी हैं, स्पिन ट्रैक भी होंगे, फिर भी विकेटें फ्लैट होंगी। स्पिनर क्वालिटी स्पिनर अच्छा करेंगे, लेकिन विकेटें फ्लैट होंगी। तो आपको रन बनेगा, T20 में खूब रन बनेगा, तो आपको इसी सोच के प्लेयर चाहिए। ये टुकटुकिए और ये अपने लिए खेलने वाले, ये कोई फायदा नहीं है, इस इंटेंट का कोई फायदा नहीं। और जो शर्जील खान का अगर आप रास्ते की बात करते हो, भाई अभी आपका डोमेस्टिक आ रहा है, अभी आपका इसके बाद PSL तो बहुत लेट है। डोमेस्टिक का नाम ना ले, डोमेस्टिक जो है ना वो बस नाम का डोमेस्टिक होता है, उसके अंदर प्लेयर सेंचुरी शर्जील ने कितनी मार दी वापस ही नहीं लाते हैं। लेकिन जो मर्जी का स्लॉट होता है ना, सिर्फ उसके ऊपर लाते हैं जो स्लॉट इनको लगता है कि हमारी जगह नहीं ले सकता, बाकी किसी स्लॉट लेकिन शर्जील को स्टिल रन बनाने पड़ेंगे। अभी PSL में आए और परफॉर्म करें, जाए अब PSL में खेलेंगे कैसे, खिलाएं तो नहीं, तो वही बात है, वो खिलाते ही नहीं, जब फ्रेंचाइजीज को पिक ही नहीं करते। फ्रेंचाइजीज का भी जो आपकी जो PSL की फ्रेंचाइजीज है ना अली, उनकी अलग इस टाइम वो आपकी क्रिकेट का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। हकीकत यह है कि इन सबको पता है ये जितनी फ्रेंचाइजीज हैं, ये इनका आखिरी साल है और इनको पता है कि इसके बाद इनसे टीमें ले ली जाएंगी या टीमें सारी ऑक्शन में जाएंगी। तो इनको डर भी है कि अगर ब्रांड वैल्यू PSL की बढ़ गई या फ्रेंचाइजीज बढ़ गई तो ये हमारे लिए मुश्किलात बनेगी। मैं तो ये चाहता हूं अली कि जितने फ्रेंचाइज ऑनर्स हैं ना, जितनी फ्रेंचाइजीज हैं, कोई और खरीदे, अब कोई और खरीदे, क्योंकि इन्होंने PSL को बिल्कुल आगे लेके नहीं जा सके। एक चीज होती है कि जब आप स्टार्ट लेते हो उसके बाद आप बोलते हो ये आगे जा रही है, ये नीचे, पहले जो PSL था और आप PSL है, ये नीचे की तरफ लेके जा रहे हैं। तो बेहतर है कि इनसे तो ले ली जाए टीमें। ना इन्होंने पैसे लगाए, ना ये प्लेयर्स पे पैसे लगा रहे हैं, बस वो अपने हिसाब से जो गिने चुने हैं उनको आईफोन बांटते रहते हैं, उनको गिफ्ट करते रहते हैं, अपने हिसाब से देते रहते हैं। ये नहीं करते कि बड़े नाम लेकर आए उन पे पैसा लगाएं, वो ये काम नहीं करते। और यही वजह है कि आपको PSL में वो बड़े नाम नजर नहीं आते। अपने भी जो आप कह लो कि जो ऐसे प्लेयर जैसे शर्जील टाइप प्लेयर थे उनको खिला सकते थे एटलीस्ट। अगर आप पाकिस्तान की बात करते हो तो ठीक है, पाकिस्तान में अगर उनको अगर जगह नहीं बनी, लेकिन पहले आपको उनको PSL में खिलाना चाहिए था। लेकिन फ्रेंचाइजीज ने जानबूझ के पिक नहीं किया। क्यों नहीं पिक किया? ऐसा क्या उनके पास डॉन ब्रैडमैन थे? कोई भी नहीं था। लेकिन कहीं ना कहीं कल शर्जील खान ने जिस तरह की परफॉर्मेंस दिखाई है, उन्होंने अपने बल्ले के साथ जवाब दिया और सबके मुंह तोड़ जवाब दिया कि भाई मैं अभी भी मेरी क्रिकेट बाकी है। खैर, इसके बाद जो अपडेट आ रही है वो आ रही है जय शाह को लेकर, और अपडेट ये आ रही है कि जय शाह जो है वो कह रहे हैं कि चैंपियन ट्रॉफी 2025 के हवाले से उन्होंने ये कहा है। आपके जो है रोहित शर्मा को रोहित शर्मा के और विराट कोहली को लेकर उन्होंने कहा था कि ये दोनों जो है वो आप कह लें कि चैंपियन ट्रॉफी 2025 जो है वो ये खेलेंगे। और चैंपियन ट्रॉफी 2025 इसका साफ मतलब है कि वो ODI फॉर्मेट में होगी। तो क्या अपडेट इंडिया आ रहा है या नहीं? देखिए, पहले तो आज जो जय शाह ने रिसेंटली अपडेट दिया वो ये दिया कि उन्होंने अनाउंस कर दिया है रोहित शर्मा को कप्तान चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। आज की जो लेटेस्ट अपडेट है, उन्होंने कहा कि रोहित शर्मा चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में भारत के कप्तान है। और साथ उन्होंने कहा कि WTC जो नेक्स्ट अभी ये पूरी साइकिल चल रही है और अगर इंडिया फाइनल में पहुंचता है तो उसमें भी रोहित शर्मा उनकी कप्तानी करेंगे। पहले तो उन्होंने ये बात की। अब दूसरा जो सवाल है उसका उन्होंने जवाब नहीं दिया, जो सब लोग जानना चाहते हैं कि क्या इंडिया पाकिस्तान आ रही है या नहीं आ रही, या इंडिया ICC को क्या बोलेगा, क्योंकि अभी तक इंडिया में वो माहौल डिफरेंट है, वो अभी सेलिब्रेट वगैरह कर रहे हैं। लेकिन हल्का हल्का इंडियन मीडिया ने शुरू भी कर दिया कि नहीं आ रहे, हम नहीं मैं BCCI की बात कर रहा हूँ। इंडियन मीडिया तो ऑब्वियसली यही बात कर रहा है कि वो, हमने आपको परसों भी बात की थी आपके साथ कि वो इंडियन मीडिया में तो यही चल रहा है कि भाई इंडिया जो है वो अभी नहीं आएगी, पाकिस्तान नहीं आएगी या नहीं आना चाहिए, या वो कह रहे हैं जी अभी BCCI ने कोई बात नहीं की। लेकिन देखो, अब इस पर जो है कुछ सोर्स रिपोर्ट कर रहे हैं कि अब जो आपका वीक आ रहा है, आप कह लो कि मंडे से BCCI इस हवाले से बातचीत स्टार्ट करेगा, क्योंकि अब इसमें
जो और लोग बीसीसीआई के, अगर आप कुछ लोगों से पूछो, जो आप कह लो अनऑफिशियली अगर आप उनसे पूछो, तो वो इस पर एक जवाब देते हैं। वो कहते हैं देखो बात यह है कि ये हर चीज हमारे हाथ में नहीं है। अगर हम आज बोल भी दें कि पाकिस्तान नहीं, हम जा रहे हैं, तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है जब तक हमारी गवर्नमेंट हमें प्राइम मिनिस्टर हाउस से, हमें जब तक, या जो हमारी वजीर दाखिला जैसे उनका होता है इंटीरियर मिनिस्ट्री, जब तक हमें वहां से, होम मिनिस्ट्री जैसे वो बोलते हैं, जब तक वहां से हमें आप कह लो कि ग्रीन सिग्नल नहीं मिलेगा, हम पाकिस्तान नहीं जा सकते। अब इसके ऊपर क्योंकि आईसीसी ऑलरेडी एक बयान दे चुका है कि भाई हम पुश करेंगे और चैंपियंस ट्रॉफी ओडीआई फॉर्मेट में 7 टीमें आ रही है, तो पाकिस्तान को भी, इंडिया को भी आना चाहिए। सेम लाइक 2023 में जैसे था कि वो कह रहे थे जी बाकी 9 टीमें हैं इंडिया इंक्लूड, तो पाकिस्तान को भी वर्ल्ड कप खेलने आना पड़ेगा। अब इसमें 2 परसेप्शन रखे जा रहे हैं भारत में। एक तो ये रखा जा रहा है कि क्या ऐसा किया जाए कि हाइब्रिड मॉडल की तरफ लेके जाया जाए। जाहिर है वो हाइब्रिड मॉडल इतना आसान नहीं होगा, बड़ा पुश करना पड़ेगा उनको, आईसीसी को बड़ा प्रेशर डालना पड़ेगा आईसीसी के ऊपर अगर हाइब्रिड मॉडल की तरफ जाते हैं। दूसरा, एक अनऑफिशियली ये खबरें सरसरा रही हैं कि भाई हम ऐसा कर लेते हैं कि इंडिया को करीब करीब लाहौर में, क्योंकि इनके मैचेस रखे गए हैं इंडिया के, तो करीब करीब अमृतसर या करीब करीब जो भी इंडिया का बॉर्डर के करीब करीब जो आप कह लो कि एरिया आएगा, क्योंकि एक जाहिर है वो एक इंडिया ने अपना, आपको पता है कि उनका स्टैंड है, होगा तो उससे कुछ नहीं, लेकिन वो एक अपना, बस आपको पता है कि एक जो अपना स्टैंड रखना है, वो एक बस वो एक आवाम को दिखाना है स्टैंड। उस पॉइंट ऑफ व्यू से वो एक ये सोच रखी जा रही है कि अमृतसर में इंडिया को ठहराया जाए, मतलब पाकिस्तान में रहा जाए। हाँ, इंडिया रोज खेलने के लिए आया करेगा, जब उनका मैच वो करेगा, रहेगी इंडिया में, हाँ इंडिया में, क्योंकि करीब करीब पाकिस्तान है, लाहौर एयरपोर्ट, हाँ फ्लाइट में रखेंगे, फ्लाइट में नहीं तो वाघा बॉर्डर के थ्रू भी इनको ट्रैवल करवा लिया जाएगा, वो सिक्योरिटी हाई रखी जाएगी और पाकिस्तान से सिक्योरिटी की पूरी वो आप कह लो कि रख लिया जाएगा, ये पूरी सिक्योरिटी दोगे। हाँ, तो उस हवाले से ये किया जाएगा कि इंडियन टीम आया करेगी और इंडिया की भी कुछ सिक्योरिटी होंगी वहां पर, इंडिया अपनी सिक्योरिटी के साथ आएगा। अब वो भी ऐसे ही है, लेकिन कहा जाएगा जी वो अपने सिक्योरिटी वालों के साथ आएंगे, 2-4 उनके साथ गाड़ी शाड़ी आएंगे, जो भी पॉसिबल, मतलब उस तरह से करके आएंगे, वो आएंगे और उसके बाद इंडिया जो कदाफी स्टेडियम वहां पे खेला करेगा और उसके बाद इंडिया वापस चला जाया करेगा। तो ये एक सोच आप कह लो कि अनऑफिशियली ये एक चीज चल रही है कि इंडिया वहां ठहरेगा और खेलने के लिए लाहौर में आएगा। लेकिन ये भी फिर एक पॉइंट ये भी आ रहा है जी कि इससे इंडियन टीम के लिए बड़ी मुश्किलात रहेंगी कि वो रोज आएंगी, रोज जाएंगी। जाहिर है जो बाकी टीमें होंगी वो तो होटल, जो स्टेडियम उसके बिल्कुल करीब ठहरेंगी, ना करके भी इंडियन टीम अगर करीब करीब भी ठहरती है, 2.5-3 घंटे की डेली का ट्रैवल बन जाएगा। 2.5-3 घंटे का, 3 घंटा बहुत ज्यादा होता है कि आप मैच खेलो फिर 3 घंटे, और ओडीआई मैच होता भी बड़ा लंबा है, तो आप मैच से पहले अगर सुबह सुबह निकल के आप स्टेडियम पहुंचोगे 3 घंटे की, जाओगे रोज। हाँ चलो रात तो फिर भी आपने सोना है, इतने मैच भी नहीं होने, कितने मैच हो जाएंगे, 3 से 4 लेकिन मैच। आप ओडीआई मैच खेलने के लिए अगर आप 3 घंटे बस में बैठ के आ रहे हो, चलो 3 से 4 ही मैच होंगे ना, एक बात है। नहीं आप वो मैच हार गए जिसमें आपकी थकावट होगी, तो वो फर्क पड़ गया ना। चैंपियंस ट्रॉफी में आप एक भी हार गए, आपके लिए सीन बैड हो जाएगा। तो ये जो है वो कंसीडर किए जा रहे हैं, अभी तक कोई ऑफिशियली नहीं है, चीजें कंसीडर किए जा रही हैं, क्योंकि अभी तक गवर्नमेंट का इस पर कोई स्टैंड नहीं आया। और फिर यही है कि अगर गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं जी ऐसा नहीं होना, तो फिर बीसीसीआई के पास कोई ऑप्शन बचेगा नहीं और फिर वो पुश करेंगे आईसीसी को कि भाई हाइब्रिड की तरफ जाओ। लेकिन इस पर पीसीबी का भी जो चेयरमैन मोहसिन नकवी हैं, उनका भी कल भी इस पर बयान आया था कि पूरी तरीके से चैंपियंस ट्रॉफी की पाकिस्तान तैयारी कर रहा है। तकरीबन 12.80 करोड़, तकरीबन 1300 करोड़ आप लगभग ले लो, या आप कह लो तकरीबन 13 अरब पाकिस्तान अपने 3 वेन्यूज पे खर्च करने जा रहा है, कराची, लाहौर और रावलपिंडी। डोमेस्टिक में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तकरीबन अराउंड 5 अरब ये खर्च करने जा रहा है। वुमेन क्रिकेट पे भी काफी करोड़ों अरबों रुपए खर्च करने जा रहा है। बजट पीसीबी ने आज अपना जो बना लिया है, तो ये बहुत बड़ा बजट है और अच्छी बात यह है, लगभग तकरीबन 13 अरब में कुछ करोड़ कम होंगे जो ग्राउंड्स के अपग्रेडेशन में खर्च कर रहे हैं। और ये अच्छी बात है क्योंकि हमारे ग्राउंड्स तो वो 70s के बने हुए हैं, बहुत पुराने हैं भाई। तो अब वक्त आ गया है कि हम भी उस लेवल के ग्राउंड बनाए जाए। तो चलो चैंपियंस ट्रॉफी के बहाने से ही, क्योंकि आगे तो बहुत क्रिकेट है, आपने भी इंग्लैंड को होस्ट करना है, किस किस को आपने होस्ट करना है, आगे कौन कौन सी टीम्स ने आने हैं, तो बेहतर है कि चैंपियंस ट्रॉफी के बहाने से कम ग्राउंड से पैसा तो लग रहा है। अगर आप एवरेज देखो तो पर जो आपका ग्राउंड है उस पर 4 अरब रुपए, 400 करोड़ लगेगा। तो अच्छी बात है, चैंपियंस ट्रॉफी के एतबार से ग्राउंड भी तैयार होंगे। और मोहसिन नकवी तो होपफुल है कि भाई बाकी टीमें आ रही हैं, तो अभी इस वाले से बात मत कीजिए, वरना मीडिया में फिर एक ऐसी एक हाइप बन जाती है, फिर इंडियन मीडिया में कुछ और चल जाता है, तो फिर चीजें खराब हो जाती हैं। लेकिन वो कह रहे हैं उम्मीद आप अच्छी की रखिए कि इंडिया आएगा। तो उम्मीद करते हैं आज हमारे शो आपका आएगा पसंद। वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन बजाइए और एक और काम कर लीजिए, और वो ये कर लीजिए कि आप जो है जी हमारे इंस्टाग्राम पर जाइए और मुझे फॉलो कीजिए, मैं मौजूद हूँ ऑफिशियल के नाम से, इनको ही फॉलो कीजिए। बिल्कुल, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूँ, दाऊद क्रिकेट के नेम से। अगर आपको कोई सवाल हो तो भेजिएगा और इनको भी फॉलो कीजिए। अल्लाह हाफिज़।